हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल रेगुलर सा डे है और वीकडे है। अभी सुबह हो रही है और सुबह के एग्जैक्टली 6:30 बज रहे हैं जब मैं उठ गई हूँ। मैं बहुत पहले उठ गई थी लेकिन उठ के नीचे आई हूँ और सब तैयारी करूँगी। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह की, बच्चों की पानी की बॉटलें और टिफ़िन वगैरह, चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी। और बाहर का मौसम आज नॉर्मल बोल सकते हैं लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं है। एटलीस्ट जो बर्फ़ गिर रही थी अभी 2 दिन पहले जो बर्फ़ गिरी थी उसके कंपैरिजन में आज मौसम ठीक है। आज है थर्सडे का दिन, तो भाई आज ऐसा मौसम है कि आज फिर भी सूर्य देवता के दर्शन होंगे। नहीं तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में ही देखा और मेरे रील्स वगैरह में भी देखा कि यहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी, तो ऐतिहासिक हुआ था नोट। और थैंक गॉड कि हम लोग इसी स्टेट में, तो हम लोगों ने ये ऐतिहासिक मोमेंट और ऐतिहासिक पल जिया, यू नो व्हाट। क्योंकि हम इससे पहले वाले जो स्टेट में थे वहाँ तो भयंकर बर्फ़बारी होती थी और यहाँ टेक्सास में बर्फ़बारी नहीं होती है। यहाँ गर्मी के लिए फेमस है, ये तूफ़ान के लिए फेमस है। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि यहाँ बर्फ़ गिरी ने तो इतना ठंडा हो गया था, बाप रे बाप, इतना ठंडा। तो मैंने जितना कवर कर सकती थी मैंने करा। लेकिन यह खुद की पर्सनल चॉइस पे भी होता है कि अगर आपको स्नो वगैरह नहीं पसंद हो, जैसे मुझे तो अब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत हो चुका मेरा बहुत, क्योंकि मैं 18 साल तक वहीं पे थी, 20 साल तक वहीं पे थी उस जगह पे, तो बस बहुत हो गया। तो मेरा कोटा पूरा हो गया बर्फ़ का। बट एनीवेज बच्चों को बड़ा इन्जॉयमेंट लगा, बच्चे यहीं पे हुए हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बर्फ़ वगैरह देखना, इसीलिए बच्चों को बर्फ़ के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने वो सारे काम करे थे और ऑफकोर्स बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स भी जाते ही जाते हैं, बच्चों की खुशी के लिए सारी चीज़ें होती हैं। बट चलिए, अभी वो दिन निकल गया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी है नॉर्मल सा दिन, अपने काम करती हूँ। आज बिल्कुल रेगुलर सा डे रहेगा, कुछ भी ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है सच मुझे। हाँ, लेकिन प्रिशा के स्कूल में कल कोई इवेंट है, वो क्या इवेंट है वो मैं आप लोगों को अपने साथ लिए चलूँगी। और आदि का आज सॉकर है शाम को, तो बच्चों का स्कूल है, हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, नॉर्मल रूटीन्स हैं, और आदि का जो सॉकर है उसमें आदि को ड्रॉप करके आऊँगी। तो चलिए अभी दिन 1 बाय 1 सारे काम करते चले जाते हैं। चलिए, पानी की बोतलें भर चुकी हैं, अब मैं चाय बनाती हूँ।
मेरा चीका। Did you wash your glasses, मेरा बेटा? Oh, I so tried cute. them all. I think it smells so good. You smell so good, मेरा बेटा. Hug me tight. Oh! Don't hug. Oh! Come here, मेरी चना. आजा. मेरी चना, मेरी चीकी, मेरी चना, मेरी चीकी. मेरी चीकी, मेरी चना. बेटा मेरा बेटा. Did you sleep nice? Rishan, look. Yay, heart, heart. Go do Gigi Baba, मेरी चना. लगे हाथों मैंने मनी प्लांट में भी पानी डाल दिया. मनी प्लांट में ना जब भी मौका मिल जाता है तब मैं पानी डाल देती हूँ. कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक पानी नहीं डालती हूँ, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन निकल जाते हैं. पर फिर मुझे लगता है धीरे धीरे कि वैसे मनी प्लांट अपने आप में बढ़ता रहता है. पहले तो ये बहुत छोटू सा था, हालांकि अभी भी बहुत छोटू सा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट फिर भी. और साथ में मेरे पास ना ये एक और कलम भी है एक्चुअली. अब मनी प्लांट का क्या फंडा है वो तो सबको ही पता है. मनी प्लांट चुराने से लगता है और ऐसे मांग के लेकर आते हैं या कहीं से खरीद के लेकर आते हैं तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. तो जैसे ये गिफ्ट में आया हुआ है और वो मैं सिर्फ 2 पत्तियां लेकर आई थी, वो अच्छे से बढ़ रहा है. ये देखो, ऑफ कोर्स ये चुराया हुआ है मनी प्लांट. मनी प्लांट मैंने चुरा के लगाया है. कहाँ से लाई थी वो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर 2 पत्तियां लाई थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. और ये है ना एक्चुअली गिफ्ट में आया था, तो ये इतना छोटू सा था, अभी भी बहुत छोटू सा है. धीरे 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 बढ़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है. मैंने कहा ना मनी प्लांट का फंडा है. मनी प्लांट चुराने से लगता है और खरीदने से और मांगने से धीरे धीरे बढ़ता है. बढ़ता है, प्लांट है यार, तो इसीलिए. चलिए अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. इसे ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है. ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति चाहिए हो तो ऑनलाइन चले जाएं. मैं ज़्यादा उस चीज़ को डिटेल में नहीं बताऊंगी. सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं. चल चलो मेरी चला. मेरी चीकू. ऑलराइटी, चलिए अभी हो रहा है टाइम मम्मी और बेटे का स्कूल जाने का और मम्मी के काम पे जाने का. गाड़ी खुल ली है. Okay, where is my bag? Let me see. Adi, you can put your instrument on the back side, okay, Chico? Okay. मेरा बैग आगे रखा हुआ है, इसको ही रखिए.
चलिए आज का काम तो ख़त्म हो गया मेरा, और ड्राइव करके यहाँ आने में कम से कम मुझे 35 मिनट्स लगे। और आज मैं डायरेक्टली मतलब घर नहीं जाते हुए डायरेक्टली यहाँ आ गई हूँ आदि को पिक करने के लिए। हुआ ये रीज़न कि 35 मिनट्स भी इसलिए लगे, इनफैक्ट 35 मिनट से ज़्यादा ही लगे। वो इसलिए कि भाई यहाँ पे बर्फ़ गिरी थी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी, तो वो जम रही थी, तो जमी हुई जैसे जैसे पिघलती गई तो रास्ता क्लियर होता गया। और बहुत सारे ना बीच में क्या होता है कि मोस्टली लोगों के पास ना यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, तो बीच बीच में गाड़ी भी ख़राब हो रही थी एंड एक्सीडेंट्स वगैरह वो सब, तो फिर इसीलिए मेरे को टाइम लग गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ, 10 मिनट ही रह गए हैं, एक काम करती हूँ आदि को डायरेक्ट पिक करने के लिए आ जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल उसको लेने के लिए आई हुई हूँ। इतनी थकावट हो रही है ना, सीरियसली आंखें जल रही हैं। खैर आज का काम ख़त्म हुआ, अभी घर जाऊँगी और सोच रही हूँ कि मैं एक बार का थोड़ा सा दुकान पे हो आती हूँ। बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे मुझे काम था, एक दो सामान चेक करना था, एक्चुअली गिफ्ट पर्पस के हिसाब से एक दो सामान देखना था। होता ये है कि ऑनलाइन तो चेक कर लो, लेकिन ऑनलाइन में भी वो चीज़ें पता नहीं पड़ती हैं जो इन स्टोर में ज़्यादा पता पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार वो देख लेती हूँ। और ज़्यादा तो कुछ लाना नहीं है, ऑफ कोर्स अब मॉल की तरफ जाऊँगी तो एक दो और शॉप्स देख लूँगी फटाफट से, फिर उसके बाद ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है, विंडो शॉपिंग करनी है और क्या, वरना मौका ही नहीं मिल पाता, वीकेंड तो यूं ही चले जाते हैं, इसीलिए तो सोच रही हूँ एक बार का जाके होकर आती हूँ। एक बार आदि को पिक कर लूँ, आदि अभी आ जाएगा, वो आ गया चीका। चलिए पहले उसे लेके चलती हूँ अपने साथ। हाय चीकू, चलिए आ गया मेरा चीका। चलिए थक जाते हैं यार बच्चे भी बहुत बुरी तरीके से। हाय चीकू, हाउ आर यू? गुड, आजा मेरा चीका। हाय चीकू, गिव मी हाई फाइव। हाउ वाज योर डे? ऑलराइटी गाइस, अभी हाल दोनों बच्चों को लेके घर आई हूँ। हुआ ये कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं पहले आदि को लेने के लिए गई थी, फिर उसके बाद मैं गई थी मॉल, मुझे थोड़ा सा काम था हालांकि, और वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना था। अब वो सामान क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। एक्चुअली चेक भी करना था तो चेक भी कर लिया, तो फिर सोचा कि अब वीकेंड में एक बार और आके देखना पड़ेगा। पर एनीवेज, और दोनों बच्चों को घर लेकर आई। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो दोनों अभी बैठ के डोनट खा रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, आदि का ना बिल्कुल टाइम हो चला है, इसको जाना है सॉकर पे। आदि, चीका चीका, आदि कम डाउनस्टेयर, चीका, डैडी इज कमिंग। बच्चों के डैडी का भी कॉल आ गया, वो भी आ ही रहे। तो आदि को मैंने बोला कि आदि तू रेडी हो जा, फिर डैडी तेरे को पिक कर लेंगे और हाथ के हाथ ही निकल जाना सॉकर के लिए। टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता। आज इतना ट्रैफिक था, मैं लेट हो गई, फिर एकदम साथ के साथ आदि को पिक करा, फिर वहाँ से मैं मॉल चली गई, फिर वहाँ से आए, फिर प्रिशा को पिक करा, प्रिशा को पिक करके घर पे आई। हार्डली हम 20 मिनट बैठे होंगे, जिसमें बच्चों ने फटाफट से हाथ धोए, कपड़े चेंज करे और डोनट खाया। और अब इन दोनों का, आदि का जाने का टाइम हो रहा है सॉकर पे। बच्चों के डैडी भी ऑन द वे हैं, वो भी कब से निकले हुए थे क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा, बाप रे। आदि कम डाउनस्टेयर, चीकू, आदि कम डाउनस्टेयर बेटा, डैडी इज कमिंग, चलो आजा बेटा, और लाइट बंद करके आना बेटा। बच्चों को ना बार बार याद दिलाना पड़ता है, सच्ची में ऐसे हो जाती है ना चीके पिके। मतलब घर के बाहर जब स्कूल में रहते हैं ना तब डिसिप्लिन से रहते हैं, घर में आते हैं फिर डिसिप्लिन से हो जाते हैं पूरे के पूरे। पर क्या करें यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन ओनली, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही चलती है और टाइम टू टाइम चलती है। पता है, अभी से सीखेंगे तब जाके ही होगा। पता है क्या ना, अपन जो अपने खुद के कंट्री में होते हैं ना, अपने देसी लोग होते हैं ना, तो अपन ये सारी चीज़ों को ना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और चलता है, काम चलता ही जा रहा है बस ऐसे सोच के। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा टाइम टू टाइम काम होना चाहिए और वक्त रहते काम होना चाहिए हमेशा। अभी टाइम है तो कर रहे हैं, नहीं तो बाद में तो फिर बस ऐसी लेट बैक वाली जो आदत होती है ना वो
पड़ ही जाती है। सीरियसली मैंने कितने सारे लोगों को देखा है यार, बहुत लेट बैक चलते हैं, चाहे जवाब देना हो तो लेट बैक, कोई काम करना हो तो लेट बैक, हर चीज़ में लेट बैक होता है। इसीलिए चलो आदि, डैडी इज़ रेडी, गो गेट योर जैकेट। चलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। बच्चों के डैडी आदि को पिक करने के लिए आए सॉकर के लिए। ये दोनों जाते हैं ना तो मैं हाथ के हाथ प्रिशा को ले जाती हूँ नहलाने के लिए। चलो खाना चढ़ा दिया है, प्रिशा को नहला दिया, आदि अभी सॉकर पे गया हुआ है, बच्चों के डैडी अभी आएंगे। खाना चढ़ा दिया, खाना रेडी हो जाएगा और बर्तन जमा रही हूँ। ओह माय गॉड, इतनी थकावट होने लग गई ना, मेरे चेहरे से ही दिखने लग गया अब तो। मुझे मेरा ही चेहरा ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत थक गई हूँ तो भैया दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता, काम में ऐसे लगे रहते ना, इतना बिजीनेस हो जाता है, बाप रे थकावट होने लग गई है। बिल्कुल खाना खा के सीधा हमने तो ये है आज का मेरा बिल्कुल बिजी वाला रूटीन। और इनफैक्ट मेरा ही नहीं, हमारा पूरा एज अ फैमिली ऑफ 4 हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ड्यूरिंग द वीक डे। ओ माय गॉड पूछो मत। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसे और ज़्यादा लंबा करने जाऊँगी तो देखते देखते आप लोग भी थक जाएंगे और एडिट करते करते मैं भी थक जाऊँगी, इसीलिए तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बर्तन जमा देती हूँ तो बर्तन खाली हो जाएंगे यहाँ पे। ओह माय गॉड थकावट हो रही है, बाप रे बिल्कुल एनर्जी नहीं बची अब मेरे अंदर। बच्चों के डैडी बस आने में ही है अभी। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुलती है, धीरे धीरे करके तैयार होती हूँ, अपने लिए मी टाइम निकालती हूँ, बैठती हूँ। सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का जो मेरा तगड़ा वाला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नेक टू नेक बिल्कुल जो बिजी रूटीन होता है ना, वो वीकडेज का ऐसा ही होता है। एवरी 5 डेज हमारा यही चलता है। उसके बाद सिर्फ सैटरडे को थोड़ा बहुत फैमिली फंक्शन होता है, फैमिली इवेंट होता है, वो कैचअप करते हैं गेट टुगेदर में, और या तो हम कहीं बाहर चले जाते हैं ऐसे करके। और संडे जो है वो हमेशा मेरी आदत रही है, मैं बैकअप में रखती हूँ। संडे इसलिए बैकअप में रखती हूँ क्योंकि फिर से रूटीन रीसेट होने लगता है, अगले हफ्ते की तैयारी करनी होती है, उस टाइम पे ग्रॉसरी होती है, सफाई होती है, टिफ़िन पैक्स रेडी करना, ताकि हम लोगों को, और एक चार्ट बनाना कि भाई ड्यूरिंग द वीक हम लोगों को क्या करना है आने वाले वीक। ये पूरा का पूरा हिसाब किताब पूरी प्लानिंग के साथ मैं करती हूँ। फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, यानी कि कल के व्लॉग में। आज तो बहुत थकावट हो रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। चलिए ऑलराइटी, बाय।